हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। आज क्लास में हम हिंदी के निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि हिंदी का जो निबंध है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि आरएस की एग्जाम हो या यूपीएससी की एग्जाम हो या यूपीएससी की एग्जाम हो या जैसे 10वीं या 12वीं या 8वीं या 9वीं क्लास की जो एग्जाम हो उनमें निबंध इम्पोर्टेंट हो जाता है कि निबंध लिखने का तरीका क्या है, उसमें पुस्तक के लिखने का तरीका है क्या, और पैरामीटर के हिसाब से देता है कि जो चीज पूछी है ना वो ही उसको लिखना होता है। तो मैंने इसके पहले क्लास में जो बनाया था ना निबंध बनाया था ना, तो निबंध के बारे में मैंने 10-12 निबंध बनाए थे कि उस निबंध में जैसे शिक्षा का अधिकार है, बेरोजगार है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कोरोना है, तो उसमें एक निबंध आया था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा शैली का दूध है, जो पी लेता है वह धारण ले जाता है। क्यों? क्योंकि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ, तो भारत के लोग पढ़े लिखे कम थे। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा? हाँ, उपनिवेशिक शासन ज्यादा बढ़ेगा, तो लोग क्या होंगे? गुलाम होंगे। तो भारत में सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसको गुलामी में क्या कैसे रखा जाए, तो ये रखा गया बिना बिना पढ़े लिखे बिना कि लोग न पढ़ सकते हैं ना उसको बात सकते हैं ना उसको जान सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान बनाया है, जिसने फंडामेंटल राइट बनाया है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनाया है ना, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उन लोगों ने जो जितने भी संविधान बनाया सब वकील थे। तो इसमें वकील थे ना, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया है, तो ये दलित थे। तो इनका जो अधिकार था उनका अधिकार को उल्लंघन किया बहुत से जातियों ने उल्लंघन किया है, उनको बाहर बैठाया करते थे। तो वो लोग क्या बने, वहां ताकत बन गए उसके ना, एससी एसटी वाले ने, तो वो ताकत बन गई, उनको आरक्षण भी अलग अलग दिया जाता है। तो आज जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे निबंध के बारे में कि शिक्षा क्या महत्व है, शिक्षा महत्व क्या है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, पीएचडी की हुई है उन लोगों ने। हाँ, उनकी जो डिग्रियों के बारे में पढ़ेंगे ना, लंदन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो लोग पहले से ना बाबा भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर ने कहा था कि क्या है शिक्षा, ने कहा था कि शिक्षा शैली का दूध है, कि शिक्षा शैली का दूध है जो पी लेता है जो पी लेता है वो धाड़ने लग जाता है, वो धाड़ने धाड़ने लग जाता है। तो भारत में हर 5 साल बाद क्या होता है? चुनाव होता है। और चुनाव में क्या है, अलग अलग पार्टी की अलग सरकार आती है। तो उस सरकार क्या करती है? एजुकेशन पे क्या देती है? एजुकेशन पर जोर देती है। एजुकेशन पे कुछ सरकार क्या करती है? एजुकेशन पर जोर देती है, एजुकेशन शिक्षा पर देती है। क्यों? कि शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो एजुकेशन का मतलब ये है कि आज के समय में हम हार्ड कॉपी में कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके 10 या 12 साल बाद में हम क्या करेंगे? कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है? एजुकेशन क्या होता है? महत्वपूर्ण होती है। एजुकेशन महत्वपूर्ण होती है। तो कुछ सरकारें होती हैं जो क्या है, एजुकेशन पे क्या देती है? सरकार एजुकेशन पे क्या देती है? जोर देती है। तो आर्टिकल ये हो गया संविधान है ना, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। अब होता है ना एडमिशन होता है स्कूलों में, आरटी है ना, आरटी के अधिक एजुकेशन होता है। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, गरीब का तो बच्चा पढ़े कैसे?
बढ़े ना, बढ़े कैसे, कैसे, जैसे। तो क्या करा सरकार ने क्या, लड़का लड़कियों के लिए ना, लड़का लड़कियों के लिए फ्री कर दिया एजुकेशन, है ना, उसके साथ कुछ और सुविधा दी है ना। तो कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो क्या करती है, हाँ, सोसाइटी के बारे में सोचती है, कुछ सरकारें ऐसी होती है कि वो सोचती भी नहीं सोचती है ना। तो एजुकेशन तो है ही है, शिक्षा का अधिकार तो है ही है, क्योंकि जब बढ़ेंगे तो ही तो बढ़ेंगे। तो ये गोल है बाबा भीमराव अम्बेडकर के, क्योंकि संविधान उसने बनाया था। क्यों बनाया? क्योंकि वो दलित था, दलित था ना। जैसे भीमराव अम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो एक अलग ही कैरेक्टर है। उसने तो पूरी रियासत को क्या कर दिया, अलग एकदम क्या कर दिया, अलग अलग थी उसको जोड़ दिया, पूरा देश बन गया। राजस्थान में एक देश होता, हरियाणा एक देश होता है। तो जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी एक दलित था ना, ये वकील थे, और वकीलों ने क्या बनाया, संविधान बनाया। तो शिक्षा का अधिकार से हमें ये मिलता है कि भाई औपनिवेशिक शासन में जब भारत गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने गुलाम किया था, तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए शिक्षा को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा जैसे बेरोजगार बनता है, बेरोजगार के बारे में है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में है, कोरोना है। तो ये अलग अलग टॉपिक है। तो आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, और आगे क्लास में ना उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कीवर्ड मिलाएंगे और पैरामीटर मिलाएंगे। पढ़ने का मतलब पढ़ना तो है ही नहीं, समझना है, चीज को समझना है, दिमाग को जिंदा करना है। जिंदा करने का मतलब ये है कि समझ के हर चीज को करना है, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने के पीछे क्या कारण है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पढ़ना नहीं है, मेरे पास बच्चे आते हैं उनको तो पढ़ना नहीं है, समझना है चीज को कि यहाँ क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, क्या कारण है, क्या मतलब है ना। जो समझ जाएगा ना, क्योंकि गरीब का बच्चा है वो पढ़ता क्यों है, उसके मार्क परसेंट क्यों आते हैं 90, 98, 97 क्यों आते हैं, क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो आज की क्लास में ये पढ़ेंगे, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और लोगों तक पहुंचाएं कि बच्चे को और इसकी जो जरूरत हो ना उसको पूरा हो जाएगा। तो ज्यादा